आप सबका स्वागत है डीप अलाइव बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर तू हमें अपने वचनों से सिखाने लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरा उद्देश्य जो हम सबके जीवन के लिए है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा हम सच्चाई की बातें जानते हैं, उसे समझते हैं और पूरी रीति से हम अपने आप को तेरे सन्मुख समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि तू हमें अपने वचनों से सिखाता है। इस संसार के लोग बहुत से ऐसे हैं जो बाइबल का अध्ययन नहीं करते, बाइबल पढ़ते भी नहीं हैं और वो सच्चाई के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम जो तेरे वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जिससे दूसरे देखे और सीखने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर तू हमारी सहायता कर ताकि हम तुझ में बने रहे, एक धर्मी जीवन बिता सके और हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग तुझे जाने और स्वर्ग जाने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 3 अध्याय उसके 10वें वाक्य से 13वें वाक्य तक। गलातियों 3 अध्याय 10वें वाक्य से 13वें वाक्य तक। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। 11वां वाक्य पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 12वां वाक्य पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। 13वां वाक्य मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। वो चाहता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर के वचन को सुने, उसे समझे और उसके अनुसार अपना जीवन बिताए। पौलुस परमेश्वर के वचनों से सिखा रहा है ताकि हम पूरी रीति से उसे समझे और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन बिताए। व्यवस्था की बातें मूसा के द्वारा बताई गई थी। जो 10 आज्ञाएं थी वो भी मूसा के द्वारा दिया गया था। बहुत सी व्यवस्था की बातें उन्हें सिखाया गया था और इज़राइल के बच्चे जानते थे कि उन्हें उन व्यवस्था की बातों को मानना है और उस पर चलना है। उनका शरीर कमज़ोर था, इसलिए वो पूरी रीति से उन व्यवस्था की बातों को नहीं मान पाए। इसलिए पौलुस यहूदियों को, फारिसियों को और अन्य जातियों को बता रहा था कि जो व्यवस्था की बातें हैं उन्हें पूरी रीति से कोई भी मान नहीं पा रहा था। कोई भी पूरी रीति से व्यवस्था के द्वारा सिद्ध नहीं रह सकता था। पौलुस बताना चाह रहा था कि संसार के सारे लोग व्यवस्था की बातों से बचाए नहीं जा सकते थे। इसी कारण यीशु मसीह संसार में आया और व्यवस्था की बातों को पूरी रीति से देखा। केवल यीशु मसीह था जिसने पूरी रीति से व्यवस्था की बातों को माना और उस पर चल रहा था। यीशु मसीह ने एक सिद्ध धर्मी जीवन बिताया, इसलिए उसने अपने आप को पूरी रीति से समर्पित किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर पाया। इसी कारण पुराने व्यवस्था की बातों की तरफ हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो बातें हमारा उद्धार नहीं कर सकता।
हम केवल यीशु मसीह की तरफ देखते हैं जिसने उन व्यवस्था की बातों को पूरी रीति से माना और सिद्ध किया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम बचाए जाए, हमारा उद्धार हो सके। जब हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसकी धार्मिकता हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। तब हमारा उद्धार होता है, हमें छुटकारा मिलता है और हम धर्मी जन बन जाते हैं। पूरी रीति से हम आज़ाद हो जाते हैं। जब हम बचाए जाते हैं विश्वास के द्वारा, तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। उसके अनुग्रह में होकर हम एक जीवन बिताते हैं और धर्मी जन बन जाते हैं। फिर हम कह सकते हैं, मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास के द्वारा अब मैं जीवित रहता हूँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए बलिदान कर दिया। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, हम उसके समान जीते हैं, तो परमेश्वर की ज्योति हम में दिखाई देती है। यही बातें पौलुस गलातियों के लोगों को बता रहा था और हमसे भी परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बता रहा है। आज का विषय है हमारा छुटकारा और श्राप से मुक्ति। हमारा छुटकारा और श्राप से मुक्ति। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, वो हमारे लिए मारा गया, अपने आप को बलिदान किया हमारे लिए। उसने अपने ऊपर हमारे सारे पाप उठा लिए, इसी कारण हमें छुटकारा मिला और श्राप से मुक्ति मिली। इस विषय में 3 भाग है। पहला भाग व्यवस्था के श्राप का प्रकाशन। व्यवस्था के श्राप का प्रकाशन। दूसरा भाग व्यवस्था के श्राप से मुक्ति। व्यवस्था के श्राप से मुक्ति। तीसरी बात अधर्मियों के लिए श्राप से मुक्ति। अधर्मियों के लिए श्राप से मुक्ति। अधर्मी लोग अपने इच्छा के अनुसार जीते हैं। वो किसी की बातों को सुनना नहीं चाहते, किसी की और उद्धार के लिए देखना नहीं चाहते। जब हमें श्राप से मुक्ति मिलती है, तो हमारी पुरानी बातें हमारे जीवन से चली जाती है। हमारे पुराने बातों से, पुराने आदतों से हमें छुटकारा यीशु मसीह दिलाता है। पहला भाग व्यवस्था के श्राप का प्रकाशन। फिर से हम देखेंगे गलातियों 3 अध्याय 10वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 10वां वाक्य। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह श्रापित है। 11वां वाक्य। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। 12वां वाक्य। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। 13वें वाक्य में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। श्राप का व्यवस्था क्या है, या व्यवस्था की श्राप क्या है, उसका पहचान हम परमेश्वर के वचन से पा सकते हैं। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात व्यवस्था के श्राप की पहचान। व्यवस्था के श्राप की पहचान। दूसरी बात अधर्म पर श्राप का बोध। अधर्म पर श्राप का बोध। तीसरी बात प्रभु के श्राप की पुनरावृत्ति। प्रभु के श्राप की पुनरावृत्ति। पहली बात व्यवस्था के श्राप की पहचान। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय उसका 26वां वाक्य।
व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय 26वां वाक्य। श्रापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तब सब लोग कहे आमीन। परमेश्वर ने मूसा से कहा था इज़राइल के बच्चों को इकट्ठा करे और व्यवस्था की बातें उन्हें सिखाए। और अंत में उसे कहना था कि शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। यिर्मयाह 11वां अध्याय उसका 3रा वाक्य। यिर्मयाह 11वां अध्याय 3रा वाक्य। उनसे कहो इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। ये व्यवस्था की बातें मूसा ने बताई होगी, यिर्मयाह ने बताया होगा, यशायाह ने बताया होगा, लेकिन ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। लिखा है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। इसी श्राप के बारे में पौलुस बता रहा है कि अधर्मी लोग श्रापित होंगे। दूसरी बात, अधर्म पर श्राप का बोध। अधर्म पर श्राप का बोध। अधर्मी लोग परमेश्वर के बातों को जानना नहीं चाहते, व्यवस्था की बातों को मानना नहीं चाहते हैं। वो नहीं जानना चाहते कि उन्हें एक धर्मी जीवन बिताना है। अपनी इच्छा के अनुसार ये लोग जीते हैं। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 9वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 9वां वाक्य। ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। एक जन जिसका उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, उसे व्यवस्था की बातों को नहीं मानना है। व्यवस्था से वो एक धर्मी जीवन नहीं बिता सकता। उसे केवल यीशु मसीह की ओर देखना है जो उसके विश्वास का आदि और अंत है। एक विश्वासी मसीह के सिद्ध बातों पर रहता है, उसी के अनुसार वो जीता है, लेकिन एक अधर्मी व्यक्ति व्यवस्था की बातों पर ध्यान देता है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसके 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 14वां वाक्य। उन ही आँखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान है। ये सब बातें एक अधर्मी जन के जीवन में होता है। ये ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं अपना उद्धार पाने के लिए। ये एक अधर्मी जीवन बिताते हैं। 15वां वाक्य। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। 16वां वाक्य। पर उसके अपराध के विषय में यहाँ तक उल्लाहना दिया गया, यहाँ तक कि आबोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। 17वां वाक्य। ये लोग अंधे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। ये ऐसे अधर्मी लोग हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते। तीसरी बात, प्रभु के श्राप की पुनरावृत्ति।
प्रभु के श्राप की पुनरावृत्ति। व्यवस्था के श्राप हमारे जीवन से चले गए हैं जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन प्रभु का जो श्राप है वो अभी भी लोगों के जीवन में बना रहता है जब वो अधर्मी जीवन बिताते हैं। भजन संहिता 119 का 21वां वाक्य। भजन संहिता 119 का 21वां वाक्य। तूने अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है, वह तेरी आज्ञाओं की बाट से भटके हुए हैं। नए नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, घमंड से घृणा करता है। लोग अपने आप को दूसरों से ऊंचा उठाते हैं। वो सोचते हैं कि वही सही है, जो वो करते हैं वो सही है। ऐसे घमंडी लोग श्रापित होते हैं। नीति वचन 3 अध्याय के 33वें वाक्य से पढ़ेंगे। नीति वचन 3 अध्याय 33वां वाक्य। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। जकराया 5वां अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। जकराया 5वां अध्याय 3 वाक्य। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। चौथा वाक्य। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुस कर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। परमेश्वर का वचन नए नियम में भी बताता है कि हमें चोरी नहीं करना है। जिस प्रकार जकरया ने परमेश्वर से कहा, जो कुछ मैंने जाने अनजाने से लिया है मैं उसे 4 गुना वापस लौटाता हूँ। व्यवस्था तो पुराने नियम के साथ जा चुकी है, लेकिन यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ है। हमें उसका भय मानना है और उसके वचन के अनुसार जीना है। दूसरे भाग में आएंगे व्यवस्था के श्राप से मुक्ति। पहली बात, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। दूसरी बात, हमारे हृदय को पूरी रीति से शुद्ध करता है। अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो हमारे पापों को क्षमा करके हमें अपनी संतान बनाता है। हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धुल जाते हैं। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। दूसरे भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, व्यवस्था के श्राप से धर्मी ठहराना और छुटकारा देने वाला। व्यवस्था के श्राप से धर्मी ठहराना और छुटकारा देने वाला। दूसरी बात, अधर्म के श्राप से छुटकारा पाए हुए लोग। अधर्म के श्राप से छुटकारा पाए हुए लोग। तीसरी बात, प्रभु के प्रति समर्पण का आनंद और धार्मिकता। प्रभु के प्रति समर्पण का आनंद और धार्मिकता। पहली बात, व्यवस्था के श्राप से धर्मी ठहराना और छुटकारा देने वाला। गलातियों 3 के 11वें वाक्य के आखिर में हमने पढ़ा कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहता है। रोमियो 3 अध्याय के 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 24वां वाक्य। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। 25वां वाक्य, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से
कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं एक धर्मी जन हूँ क्योंकि मैं अच्छे काम करता हूँ। मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुआ था, पैदाशी एक मसीही हूँ। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि हम शरीर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। हम अधर्मी थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं हमारा उद्धार होता है और हम धर्मी जन बन जाते हैं। हमारे अच्छे कामों से हम धर्मी नहीं ठहराए जाते। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते, अपने पापों को छोड़कर हम कह सकते हैं कि इस दिन मेरा उद्धार हुआ, मेरा जीवन बदल गया, तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी का 26वां वाक्य पढ़ेंगे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। रोमियो 4 अध्याय का 5वां वाक्य। रोमियो 4 अध्याय 5वां वाक्य। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो यीशु मसीह अपने लहू से हमें शुद्ध करता है और हमारा उद्धार करता है। वो हमारे हर पापों को उठा लेता है, श्राप को, दुख को, मुसीबत को हमारे जीवन से उठा लेता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। दूसरी बात, अधर्म के श्राप से छुटकारा पाए हुए लोग। अधर्म के श्राप से छुटकारा पाए हुए लोग। व्यवस्था के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते, लेकिन मनुष्यों के सामने शायद हम धर्मी ठहरे। लोग कह सकते हैं कि ये एक अच्छा व्यक्ति है। पति पत्नी एक दूसरे के बारे में कह सकते हैं कि ये सिद्ध है, लेकिन ऐसे लोग परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराए जाते। धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहते हैं। हम देखते हैं फारसी और सदूसी यीशु मसीह के पीछे थे, उसके विरोध में थे। इसी प्रकार यीशु मसीह के चेले और पौलुस और दूसरे लोगों के भी विरोध में थे, क्योंकि वो विश्वास की बातें कहते थे। वो कहते थे कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। ये सब बातें उनके लिए एक नई बात थी। हबक्कुक 2 अध्याय उसका 4 वाक्य। हबक्कुक 2 अध्याय 4 वाक्य। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। ये पुराने नियम की बात है, जब लोग इंतजार कर रहे थे विश्वास की बातों को सुनने के लिए, विश्वास पर स्थिर रहने के लिए। जो लोग पूरी रीति से पुराने नियम को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, वे शक में पड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते परमेश्वर के वचन को। वे पूरी रीति से परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। रोमियो 1 अध्याय 16वां वाक्य। रोमियो 1 अध्याय 16वां वाक्य। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। 17वां वाक्य। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इब्रानियों 10वां अध्याय उसके 38वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय 38वां वाक्य। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा,
और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। पुराने नियम में हम देखते हैं अब्राहम, सारा, हानोक, नूह, मूसा सब विश्वास के द्वारा जीवित रहे थे। हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से जानते हैं तो हम जान जाएंगे कि हमें भी विश्वास के द्वारा जीवित रहना है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। जब हम धर्मी जीवन जीते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हम जीते हैं। तीसरी बात, प्रभु के प्रति समर्पण का आनंद और धार्मिकता। प्रभु के प्रति समर्पण का आनंद और धार्मिकता। फारिसी सदूसी जो लोगों को व्यवस्था की बातें सिखाते थे वो सचमुच में बचाए नहीं गए थे, लेकिन जब हम पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करते हैं आनंद और धार्मिकता से, तब हमारा उद्धार होता है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। गलातियों 3 अध्याय 13वां वाक्य, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। रोमियो 14वां अध्याय उसका 17वां वाक्य। रोमियो 14वां अध्याय 17वां वाक्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं, हमें खुशी है कि हमारा उद्धार हो गया है। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के साथ हमारा समझौता होता है, हम शांति में बने रहते हैं। और मसीह जिसने कभी पाप नहीं जाना, हमारे लिए उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और तब हम परमेश्वर में धर्मी ठहराए जाते हैं। इस कारण हमारे जीवन में खुशी, आनंद, शांति और धार्मिकता होती है। लूका 10वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। लूका 10वां अध्याय 20वां वाक्य, तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब हमारा नया जन्म होता है, हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। रोमियो 5वां अध्याय का पहला वाक्य। रोमियो 5वां अध्याय पहला वाक्य, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। दूसरा वाक्य, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। पहले हम परमेश्वर के विरोध में थे, हमारा स्वभाव बुरा था, लेकिन परमेश्वर जो धर्मी है उसने अपने प्रेम से हमें चुन लिया। परमेश्वर जो धर्मी है, पवित्र है, वो अधर्मी के साथ समझौता नहीं कर सकता, मेल मिलाप नहीं कर सकता। लेकिन अब मसीह हमारे लिए, हमारे खातिर क्रूस पर मारा गया, इसीलिए हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हुआ। उसी का 11वां वाक्य, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। तीसरे भाग में आएंगे अधर्मियों के लिए श्राप से मुक्ति। अधर्मियों के लिए श्राप से मुक्ति। गलातियों 3 अध्याय उसका 13वां वाक्य। गलातियों 3 अध्याय 13वां वाक्य, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। परमेश्वर ने हमें पहले ही बचा लिया है, हमारा उद्धार किया है। ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में
वो हमारा उद्धार करेगा। अपने आप को कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए उसने बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे हर श्राप को हटा दिया। कई लोग श्राप से घबराते हैं, वो यहाँ वहाँ भागते हैं, सोचते हैं श्राप हमारे जीवन से कैसे खत्म होगा। अगर वो सच्चाई की बातों को जाने, परमेश्वर के वचनों को पूरी रीति से जानकर उसे माने, तो श्राप का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। यीशु मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से पहले से ही बचा लिया है। वो खुद हमारे लिए श्राप बना, क्योंकि लिखा है जो खाट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात, हमारे लिए जिसने सारे श्राप सह लिए, हमारे लिए जिसने सारे श्राप सह लिए। दूसरी बात, वह उद्धार जिससे पुराने श्राप दूर किए गए, वह उद्धार जिससे पुराने श्राप दूर किए गए। तीसरी बात, बिना किसी अन्य श्राप के धन्य होने की अवस्था, बिना किसी अन्य श्राप के धन्य होने की अवस्था। पहली बात, हमारे लिए जिसने सारे श्राप सह लिए। यशायाह 53 का 4 वाक्य से पढ़ेंगे। यशायाह 53 का 4 वाक्य, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5वां वाक्य, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। 6वां वाक्य, हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जो पीड़ा, दुख और दर्द हमने अपने पापों के लिए सहना था, वो सब मसीह ने अपने ऊपर उठाकर अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया, ताकि हमारा उद्धार हो सके। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसका 21वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21वां वाक्य, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तीतुस 2 अध्याय उसका 14वां वाक्य। तीतुस 2 अध्याय 14वां वाक्य, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हम जो कोई भी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि हमारे पाप उसके लहू के द्वारा शुद्ध हो और हमारा उद्धार हो सके और हम स्वर्ग जा सके। दूसरी बात, वह उद्धार जिससे पुराने श्राप दूर किए गए, वह उद्धार जिससे पुराने श्राप दूर किए गए। केवल हमारे पाप नहीं, लेकिन हमारे पाप का जो परिणाम है उसे भी मसीह ने कलवरी क्रूस पर मिटा दिया। श्राप, दोषी ठहराना, न्याय, सबसे मसीह ने हमें छुटकारा दिया। रोमियो 10वां अध्याय उसके 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 10वां अध्याय 8वां वाक्य, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। 9वां वाक्य, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा।
10वां वाक्य, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। विश्वास का वचन प्रभु ने हमें दिया है जो हमारे मुंह में है, और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते, उसे मान लेते और छोड़ देते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हमें ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। जब हम ऐसा करते हैं, हम बचाए जाते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके पापों को मिटा दिया, आपको शुद्ध कर दिया है, तो आप एक धर्मी जीवन बिताते हैं। इब्रानियों 7वां अध्याय उसके 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 7वां अध्याय 25वां वाक्य, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। 26वां वाक्य, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। हम परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा आते हैं, मूसा के द्वारा नहीं। तीसरी बात, बिना किसी अन्य श्राप के धन्य होने की अवस्था। बिना किसी अन्य श्राप के धन्य होने की अवस्था। जब हम एक विश्वासी होते हैं, हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और श्राप का हमारे जीवन में कोई अधिकार नहीं होता। हम अपने आप से कहे, मैं एक विश्वासी हूँ, मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे खातिर उसने अपने आप को बलिदान किया, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं होगी। क्या आपका जीवन भी ऐसा है? हम जोर से आमीन कहे। हमारे जीवन में कोई और श्राप नहीं हो सकती। हमारे जीवन में कोई श्राप नहीं, हमारे परिवार में कोई श्राप नहीं, हमारे बच्चों पर कोई श्राप नहीं। यीशु मसीह ने सारे श्राप हमारे जीवन से मिटा दिए हैं यीशु मसीह के नाम से। नीति वचन 26वां अध्याय उसका 2 वाक्य। नीति वचन 26वां अध्याय 2 वाक्य, जैसे गौरैया घूमते घूमते और सोपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। मसीह हमारे और हर एक श्राप के बीच में खड़ा है, इसी कारण व्यर्थ श्राप हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यीशु मसीह ने सारे श्राप हमारे जीवन से दूर कर दिए हैं। अगर कोई आपके ऊपर श्राप डालना चाहता है, तो मसीह उस श्राप को आपके जीवन से दूर करेगा, उसे आपके जीवन में आने भी नहीं देगा। इसलिए अब हम अपना जीवन विश्वास के द्वारा जी सकते हैं। हमें किसी श्राप से घबराना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे हर श्राप को हटा दिए और उस रास्ते को साफ कर दिया है। यशाया 54 का 17वां वाक्य। यशाया 54 का 17वां वाक्य, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। हमें अपने आप से कहना है, जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। दिन हो रात हो, जितने भी हथियार आपके हानि के लिए खड़े हो, वो कभी भी सफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके सपनों में आप जब बाहर जाते हैं, घर पर होते हैं,
कहीं भी जाते हैं परमेश्वर आपके साथ रहेगा और कोई भी हथियार आपके खिलाफ कोई भी उठा नहीं पाएगा और वो कभी भी सफल नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। जो लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं, आपको सताना चाहते हैं, उनके हथियार आपके जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। जो कोई आपके विरोध में खड़े होंगे, जो कोई आपके खिलाफ बातें करेंगे, वो कोई भी सफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। हम जोर से आमीन कहें। लिखा है, यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। हम परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरेंगे, व्यवस्था के कामों से नहीं, हमारे अच्छे कामों से नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे। मसीह की धार्मिकता आपके ऊपर बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। इसी कारण आपके जीवन में, आपके ऊपर, आपके परिवार में, आपके बच्चों में कोई श्राप नहीं होगा। आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, आप किसी दुर्घटना का सामना नहीं करेंगे, कोई दुख मुसीबत का सामना नहीं करेंगे। परमेश्वर आपको हर समय संभाले रखेगा। जब आप घर से बाहर जाते हैं, घर लौटते हैं, हर समय परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर घेरे रहेंगे। इस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों ओर होंगे। कोई भी श्राप आपके जीवन के दिनों को घटा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तूने मुझे अपना संतान बनाया है। मेरी धार्मिकता मसीह की ओर से है। मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं है, कोई दुख मुसीबत मेरे जीवन में नहीं आएगी, कोई परेशानी मेरे जीवन में नहीं आएगी, कोई भी मेरे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीता हूँ। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया, आपको पूरी रीति से बचा लिया है, आपका उद्धार हो गया है। कोई भी श्राप आपके जीवन में नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से।